अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम मिस्टर एम बी कोडर। सो आज मेरी फर्स्ट वीडियो इस चैनल की। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ, इस चैनल में आपको कोड्स की वीडियोस मिलेंगी, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हम लोग फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहले बेसिक HTML है। HTML एक स्ट्रक्चर की मानंद है, यानी कोई भी ढांचा। जब ढांचा होगा तो हमारी पूरी बॉडी होगी। तो चलें, सबसे पहले हमारा काम है, हम आएंगे फोल्डर में और एक सेपरेट फोल्डर बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ ये कोर्स वेबसाइट के नाम से, सही है। तो फोल्डर बनाने के बाद हम VS कोड डाउनलोड करेंगे। मेरे पास तो डाउनलोड है, अगर आपके पास डाउनलोड ना हो तो हम आएंगे यहाँ पे VS कोड डाउनलोड लिखेंगे। यहाँ से VS कोड आपने डाउनलोड कर लेना है। मेरा तो पहले से ही डाउनलोड हुआ है। फिर आपके पास गैलरी में एक्जी आ जाएगी। एक्जी को फिर आप इंस्टॉल करके, तो उसके बाद यहाँ सर्च करते हैं हम VS कोड हमारा। VS कोड सर्च करने के बाद आपको VS कोड आ जाएगा, जिसको हम फिर खोल लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। VS कोड खुलने के बाद तो हमने ये करना है कि यहाँ से हमने जो कोर्स वेबसाइट की VS कोड खुल जाए। VS कोड खोल दिया हमने। अब यहाँ जाएंगे हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, या फिर हम यहाँ फाइल से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और फिर कुछ शॉर्टकट कीज भी होती हैं, तो हम काफ़ी तरीके हमारे पास करने के लिए। तो हम कोर्स वेबसाइट हमारा ये फोल्डर था, जिसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पेज के ऊपर, और ये पहले आपसे ऑथोराइज लेगा। येस ऑथोराइज कर देंगे इसको। हम यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट करेंगे index.html। बेसिकली ये इंडेक्स हमारे ब्राउज़र को बता रहा होता है कि सबसे पहले इस पेज को खोलना है, और .html लाजमी है। ये आपके पेज की टाइप होती है, ये आपके टेक्स्ट की, वरना हमारे पीसी में ये टेक्स्ट की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डाउनलोड हो रहा होता है, मतलब सेव हो रहा होता है। तो हम .html इसलिए लगाते हैं ताकि ये HTML की फॉर्म में हो। तो उसके बाद हम शिफ्ट पकड़ के 1 दबाएंगे, तो ये हमारे पास एक सिंटेक्स आएगा। और अभी मेरी एक्सटेंशन नहीं यूज़ हो रही, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, इसकी वजह से शायद नहीं। तो एक ये देखें, 1 दबाएंगे, इंटर करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास खुद ब खुद पहले से बना हुआ आएगा, हमारे को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इजी वे होती है VS कोड में। फिर सबसे पहले हमारे पास आते हैं हेड, यानी एक पहले तो आते हैं डॉक टाइप HTML और HTML। ये पूरा HTML है। बाकी जो एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं इसको इग्नोर करेंगे अभी, मतलब इसको अगर वो करना चाहेंगे हम तो फिर जो समझ भी सकते हैं वो भी नहीं समझेंगे, ये ऐसे ही होते हैं, हमारे काम के नहीं है। और डॉक टाइप HTML पे भी ओल्ड वर्जन हो गया, HTML पे भी चला सकते हैं आप खाली। तो HTML के अंदर आते हैं हेड, हेड के अंदर आते हैं हमारा हेड के अंदर हमारा आता है टाइटल। टाइटल जो हमारी टैब के ऊपर टाइटल होते हैं, जैसे यहाँ पे कोर्स वेबसाइट लिखा हुआ है तो उस टाइप का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल माय साइट, सही है गाइस। तो इसके बाद आता है हमारे पास बॉडी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले बेसिक सिखा रहा हूँ, तो आपको बताता चलूँ कि जो फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं, मीन्स फ़ॉन्ट स्टाइल ये नहीं, HTML में जो हेडिंग्स होती है वो 6 तरह की हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। अब इनके रेफरेंस में आपको बताता चलूँ, हेलो, H1, H2, H3, H4, H5, उसके बाद आता है हमारा H6। पहले बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से ये
सिंपल इनका ये काम है। इसको मैं आपको रन भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी पाथ करता हूँ, फिर अपने क्रोम ब्राउज़र पे आता हूँ। यहाँ पे आके मैं तो ये देखें, सबसे पहले जो H1 था बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब मैं चाहता हूँ कि ये सबसे ऊपर वाले को मैं सेंटर में लाऊँ, तो उसके लिए फिर सेंटर का टैग होता है। सेंटर का टैग कैसे होता है? SENTER, सेंटर। सेंटर हम ज़रा सा भी इसमें लिखेंगे ये खुद का होता आ जाएगा, वरना हमारे पूरे कोड वो करने पड़ते हैं। तो सेंटर ये है, सेंटर का टैग होता है। सेंटर का टैग हम H1 के बाहर खोलेंगे और H1 के आगे। अच्छा गाइस, ये जो होता है ये होता है क्लोजिंग टैग, जिसमें आपके पास ऑब्लिक आ रहा होता है, स्लैश जिसमें आता है वो क्लोजिंग टैग होते हैं। और कुछ टैग होते हैं कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। तो अभी ये H1 हो गया। अब मैं जाके चेक करता हूँ, तो ये देखें ये सेंटर पे आ गया। अब आप चाहते हैं कि यार इसके बीच में लाइन आ जाए, तो उसके लिए हम, अब मैंने जैसे आपको बताया ना सेल्फ क्लोजिंग टैग, तो उसके लिए ये एक HR का टैग आता है, लाइन का ही सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसका स्टार्टिंग टैग और वो ये सिर्फ एक टैग होता है। ये नहीं है कि पहले स्टार्ट का टैग हो H1 और सेंटर की तरह और फिर एक क्लोजिंग, नहीं, ये सिंपल एक ही सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो HR लगा देते हैं। अभी चेक करते हैं हम, तो ये देखेंगे ये लाइन आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ यार कि ये दोनों जो है थोड़ा एक लाइन नीचे आ जाए, तो उसके लिए आता है BR का टैग, यानी इन दोनों को नीचे करने के लिए। या यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ लाइन से नीचे करने के लिए BR। सेव करके चेक करेंगे, ये देखिए नीचे आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यार H4 और H5 के बीच में लाइन के ब्रेक हो जाए, उसके लिए इस तरह से। तो ये है, इससे हम अपनी एक सिंपल CV तैयार कर सकते हैं, रिज्यूम। तो आपके लिए मैं टास्क निकाल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे सर्च करते हैं HTML नॉर्मल रिज्यूम टेम्पलेट। यहाँ से हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं, फिर हम एक छोटी सी CV तैयार करते हैं फेक डेमो डेटा पे। यहाँ पे तो CSS के साथ आ रही हैं, नॉर्मल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल की जगह, नॉर्मल की जगह सिंपल लिख देता हूँ। सिंपल टेम्पलेट। तो इसमें एक नॉर्मल सी अगर मिल जाए मेरे को कोई टेम्पलेट, तो इसमें कोई नॉर्मल तो नहीं आ रही। रिज्यूम की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर CV। ये देखें गाइस, ये सिंपल आ गई है हमारे पास। बनाने की ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले उसका नाम होल्ड हुआ हुआ है, तो उसके लिए हम H1 पे अपना नाम दे देंगे और सेंटर पे कर देंगे। कुछ भी नाम दे देते हैं हम, फॉर एग्जांपल अली। सही है। उसके बाद हमने लाइन लगाई, तो लाइन को कर देते हैं हम नीचे, ताकि नाम और एड्रेस आए। उसके बाद फिर लाइन वगैरह आए, नाम आ गया। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, इंटर। पी का टैग अच्छा है दोस्तों, पी का टैग जो होता है वो पैराग्राफ टैग होता है। सही है। तो पी के अंदर हम डाल देते हैं उसका एड्रेस। एड्रेस डाल देंगे हम, कुछ भी डाल देते हैं, पाकिस्तान, कराची, कराची, पाकिस्तान। सेव कर देंगे। इसके बाद एक और हम BR डाल देंगे। सही है। उसके बाद H2 में हम डाल देंगे उसका
करते हैं यहाँ पे क्या है। इसने फिर उसके बाद अपनी जीमेल डाली भी है, इसको भी फ़िलहाल हम रहने देते हैं। और ये लाइन के ऊपर हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं H2, वो है स्किल। सही है। उसके बाद नीचे फिर हम उसकी स्किल्स डाल देंगे। पैराग्राफ टैग बनाएंगे। बल्कि एक और चीज़, स्किल्स के हम एक लिस्ट बनाते हैं। अब मैं बताता हूँ HTML में लिस्ट कैसे बनती है। बुलियंस की लिस्ट बनाएंगे, जो बुलियन सिंबल आते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर एल आई के अंदर फिर हम डालेंगे H4 के अंदर हम डाल देते हैं स्टूडेंट है। उसकी स्किल में कुछ भी डाल देते हैं यार, फेक डेमो देना है हमने, अभी ज़्यादा कोड नहीं करिएगा। इसी के बाद इसी को कॉपी करके नीचे ले आते हैं हम। एल.आई यानी लिस्ट आइटम और यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये लिस्ट आइटम। एल.आई के बगैर आपके बुलियंस नहीं आएंगे। और H4 जो मैंने लिखा ही है, मैंने इसको फ़ोन मतलब इसकी हेडिंग देने के लिए लिखा है। स्टूडेंट के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटा एंट्री वेब डिज़ाइनर। सो अब हम इसको चेक करते हैं वहाँ जाके। ये कुछ इस तरह का बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये एड्रेस इसी के नीचे है, तो उसके लिए हम इसको कर देंगे सेंटर। और मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर जाए, तो इसको ये BR का टैग हटा देते हैं यहाँ से। और एक काम करते हैं, इस सेंटर को हम पैराग्राफ में के बाद ही क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को पैराग्राफ भी चाहिए। तो पहले हम पैराग्राफ लेते हैं। सेंटर के टैग हमने इधर ही ख़त्म कर दिया, तो ये दोनों नीचे आ गए एक दूसरे के भी। यहाँ पे ये कोई मिस्टेक हुआ ही नहीं, कॉमा हुआ है। अब आएगा आगे हमारे पास यहाँ पे इसका स्किल, और फिर नीचे ये देखें बुलियंस में स्टूडेंट वेब डिज़ाइनर। इसी तरह फिर अब हम इसको नीचे एक और लाइन लगा देते हैं। HR BR फिर नीचे सेंटर में हम H4 के अंदर लिख देते हैं एप्लाइड फॉर 1। ये देखें छोटी सी CV तैयार है। इसको थोड़ा सा हम लिस्ट आइटम से नीचे कर देते हैं, ताकि हमारा पेज पूरा भर सके। इस तरह से आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी तो हमने सिंपल एक फेक वो बनाया सिखाने के लिए। इसी तरह आप अपना मतलब आइडिया से बनाएं, कोई भी टेम्पलेट उठाएं, यही चीज़ें इस्तेमाल होती है इसमें, जो कोड इस्तेमाल होते हैं तो वो ये इस्तेमाल होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।